गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19। ये लीगल एप्टीट्यूड में एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या, टॉपिक है, मतलब बेसिकली टॉपिक मतलब आर्टिकल का नाम है द 6 फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ये 6 ऐसी मतलब फ्रीडम्स हैं जो सिटीजन को दे रखी हैं सरकार द्वारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम्स हैं उनमें आती हैं। तो पहली आपकी होगी, मैं सारे रीड करके बताता हूँ आपको। मैं इतना याद नहीं कर रहा, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता है, इसलिए क्योंकि मेरे को भी समझ में आए और थोड़ा बहुत आप क्या समझोगे, मेरे को नहीं आता तो आप कैसे मैं समझाऊँ, फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा। तो इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको बोलने का अधिकार है। बेसिकली आपको बोलने का अधिकार है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप अपने हित में कहीं से भी मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी बात को, अपने पक्ष को रख सकते हैं बेसिकली। एंड सेकंड इज असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। सेकंड है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। इसका मतलब होता है आप गैदरिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, मतलब कैसी भी तरह की आप गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म। कोई हथियार नहीं होना चाहिए बस आपके पास। गैदरिंग कैसे भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तीसरा है फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसका मतलब होता है आप एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी अपनी एक यूनियन बना सकते हैं, लाइक जैसे संगठन होता है वैसे बना सकते हैं, बिना मतलब किसी की रोकथाम के, आप जैसे चाहते हैं। फोर्थ है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब बेसिकली सबको पता ही है, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी पाबंदी के बिना आप कहीं भी घूम सकते हो। ये एक लाइक फ्रीडम है जो कि बहुत ही मतलब हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन आप जैसे कहीं और जाओगे, जैसे फॉरेन कंट्री हो गया लाइक अमेरिका, यूएसए, जापान, इनमें घूमने के लिए आपको स्पेशल वीज़ा चाहिए, आपको पासपोर्ट भी चाहिए। पासपोर्ट तो मेन है आपका, वीज़ा स्पेशली। और इसमें हर तरह का मतलब वीज़ा वगैरह, और उनके रूल्स और रेगुलेशन अलग हैं, गाइडलाइंस अलग हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली दिल्ली मतलब सॉरी इंडिया में भी है, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि आपका ये अपना सिटीजन, जब आप सिटीजनशिप ले रखी है एक देश की, तो आपको हर तरह की मतलब जैसी सुविधाएं हैं जो एक सिटीजन को मिलती हैं वो सारी आपको मिलेंगी। तो इसका मतलब आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, बेसिकली इसका मतलब ये है। सिक्स्थ है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया टेरिटरी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप इंडिया में कहीं भी बस सकते हो। बसना मतलब आप रह सकते हो, अपना घर बना के आप वहाँ रह सकते हो, चाहे इंडिया के कोई से भी कोने में, आपको जहाँ मन करता है आप वहाँ रह सकते हो। ये फ्रीडम है एक तरह की। और सिक्स्थ है प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। तो इसका मतलब साफ साफ सबको पता है, मैं बता देता हूँ, मेरे को भी थोड़ा आता है इसके बारे में तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक पढ़ाई की, जैसे डॉक्टर की करनी है, डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करनी है, उसमें पढ़ाई करनी है। और सीएस हो गया, जैसे प्रोफेशनल काम, कुछ प्रोफेशनल स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको कोई रोकथाम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आपको सब कुछ भी कर सकते हैं, जो करना है आपको वो कर सकते हैं अपना मन चाह। और स्पेशली बिजनेस कर सकते हैं, आप कैसा भी बिजनेस करना है आपको, जिसमें आपको लाइक कुछ भी आपके मन में आ रहा है, आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब ऐसे इंडिया में बहुत ही क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया है। ये सबसे लास्ट वाला मेरे को सबसे बढ़िया लगा इसका, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब। पर लेकिन इनकी आपको मैंने फ्रीडम बता दी इनकी, ठीक है, और इनके कोई परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इन्हीं की, जो मैंने अभी आपको बताया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब इनमें ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कर सकते हो, लेकिन इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन भी है, कोई थोड़े से उनमें
अपने भी वो पॉइंट देते हैं, उसमें मैं बताता हूँ। पहला आपकी रिस्ट्रिक्शन है परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन सोवरेनिटी एंड इंटरनेटी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इंडिया को गाली नहीं दे सकते। स्पेशली मतलब कौन देता है, कोई देगा नहीं, लेकिन फिर भी आप, ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इंडिया को बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि आप सिटीजनशिप ले रखी है इंडिया की, तो आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसे कर आप करना चाह, अगर मन में भी सोच लिया तो मतलब मत सोचना स्पेशली, क्योंकि इसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सेकंड है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। हाँ, आपने अगर सरकार की किसी भी तरह की अगर गुप्त जानकारी कहीं और देने की आपने कोशिश करी, तो आपको इसकी भी पनिशमेंट मिलेगी, जो कि सही है, मेरी तरफ से बहुत बढ़िया है, मिलनी भी चाहिए और आपको करना भी नहीं चाहिए, पहली बात। थर्ड है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। ये भी बहुत घातक है। जैसे आप फ्रेंडली रिलेशन बनाते हो आप किसी दूसरी कंट्री से, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक देश की जैसे गुप्त, जैसे जितने भी सीक्रेट्स हैं दूसरे देश में जाने का खतरा रहता है, जो कि सरकार नहीं चाहती। तो इसके ये भी खिलाफ है, रिस्ट्रिक्शन है। फोर्थ है पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर का आई डोंट नो, पब्लिक ऑर्डर का नहीं पता मुझे, सॉरी, जो नहीं पता तो नहीं पता। और फिफ्थ है डिसेंसी और मोरालिटी। इसका मतलब भी आपको किसी को डिसेंस रहना है, आपको कोई मोरालिटी का, कोई मोरल जितने भी आपके लाइक राइट्स हैं, मोरल राइट्स हैं, उनका आपको पूरा पालन करना है, बिना उनके कुछ नहीं करना है। और उसके बाद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट को कुछ बोल नहीं सकते, उनके मतलब कोर्ट के खिलाफ आप कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते बेसिकली, क्योंकि कोर्ट सबको न्याय दिलाता है, तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद है डिफेमेशन। डिफेमेशन इज़ वेरी, मतलब ये तो मेरे को भी मतलब अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि डिफेम नहीं कर सकते किसी को, आपको किसी को बिना कोई कारण के ऐसे डिफेम नहीं कर सकते, मतलब बुरा भला नहीं कह सकते। उसकी जो गुडविल है, एक तरह की गुडविल है, उसको आप मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसमें, डिफेम, आप डिफेम नहीं कर सकते। सबसे लास्ट वाला है इंसाइटमेंट ऑन ऑफेंस। इसका मतलब है कि आप अपना कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, कोई गैर कानूनी कदम जो उठाना है जो सोसाइटी के खिलाफ है, वो नहीं कर सकते। स्पेशली इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, और करना भी नहीं चाहिए वैसे। यही आपके ये इतनी मतलब 6-7 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन में लगती हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।